भगवती दी जय बाबा दी। बाबा जी की कहानी शुरू होती है। बाबा जी गारकोट के गांव के रहने वाले किसान थे। बाबा जी का नाम बाबा जित्तो जी था और माता वैष्णो की भक्ति प्रतिदिन 12 साल तक कर इन्होंने की। 12 साल के बाद माता वैष्णो ने बाल कन्या के अवतार में बाबा जी को दर्शन दिए। बाबा जी के साथ बातचीत होती है। फिर माता रानी उनको पूछती है कि वरदान में आप कुछ मांगो। उन्होंने कहा, जब तक मैं आपके चरणों से जलधारा से स्नान ना करूं, जब तक आपके दर्शन ना करूं, तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता। मेरी यही इच्छा थी आपके दर्शन पाने के लिए। और फिर माता रानी कहती है, वरदान में कुछ मांगो। उन्होंने कहा, माँ, जिस कन्या के अवतार में तूने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात हमेशा के लिए आपने मेरे साथ रहना होगा। दूसरा, हमारे गार कोट में पानी नहीं है। फिर उसके बाद बाबा जी अपने घर में आ जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर में अवतार में जब होती है, बाबा जी ने उनकी परवरिश लीला 5 साल तक की। 5 साल के बाद उनके जो संबंधी थे, चाची जोजा के बेटे, वो बाबा जी को टॉर्चर करते थे जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे। उन्होंने सोचा, जब ही बंटवारा होगा, हमें 7 भाइयों को ये आधे का हिस्से का मालिक हो जाएगा, हम 7 भाइयों को कितना होगा। उसके कारण उन्होंने उसको टॉर्चर करते थे। फिर दुखी होने के कारण उन्होंने अपने गारकोट गांव से निकल पड़े। पहली रात उन्होंने रास्ते में गरोटे गांव में निकाली। दूसरी रात काना चक पंजोर में लल्लो लुखार बर्मा थे। अब उनकी हरिद्वार की मित्री थी। मित्र को आके अपने दुख सुख की जीवन की बात बताई। फिर मित्र को कहते हैं कि मुझे अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करना है। फिर वो उस समय वजीर सिंह मेहते का राज था। उसके पास वो अपनी खेती लेने के लिए जाते, जमीन लेने के लिए। उस समय अच्छे अच्छे खेतर जितने थे लगा दिए थे, जिसको विराट जंगल बाबे के तालाब में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको कटाई करके अपने खेती बाड़ी के लायक बनाया। वजीर सिंह मेहता बोलता है कि आपका 3 हिस्से आपके होंगे, एक हिस्सा मेरा होगा। राजे को बोला। 3 हिस्से बाबा जी के थे। उसके पीछे जब भी कनक की खेती बाड़ी होती है, बाबा जी के साथ उस समय फसल के साथ कटाई करके जब भी रखते हैं फसल, उनके साथ वो अन्याय होने लगता है। उनकी फसल छीनी जा रही थी, शोषण हो रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बाबा जी ने उस कनक के ऊपर चढ़ के जब भी पहला खंजर अपने छाती के सीने पर मारते हैं, उस समय ऐन बारिश तूफान आता है। दूसरा खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं। वजीर सिंह मेहते को बोलते हैं कि मैं आपको सूखी कनक नहीं खाने दूंगा, खून और मांस लगा के दूंगा। उस समय अपना वो शरीर छोड़ देते हैं। उस समय जहाँ जहाँ उस समय दाने बह गए, जिन पक्षियों ने खाए, जिन लोगों ने खाए, जिसने भी वो उस तरीके से खाए, उन लोगों को चौकी प्रवेश पैरा लगता है आता है। फिर उसके बाद बाबा जी का वहाँ से डेड बॉडी उठा के उन्होंने एक चिड़ी गांव में सिंगबल का वृक्ष था, उसके बीच उन्होंने फिट कर दी। बुआ दादी देखती है कि शाम हो गए, मेरे पिता नहीं आए। रोते चिल्लाते जब पिलतला पर ढूंढती है, नहीं मिलते हैं। फिर उस कनक को नाई को मत्था टेकती है, भगवती माँ, जहाँ मेरे पिता हैं मुझे मिला दो। फिर वो ढूंढते ढूंढते जब भी जगह जहाँ तक आते हैं, अपने पिता की लाश एक वृक्ष सिंबल के पेड़ से निकाल के इसी जगह चिड़ी गांव में अंतिम संस्कार करती है। संस्कार जब भी पूरी अग्नि प्रकट हो जाती है, बुआ दादी अपने पिता के साथ सती हो जाती है। कुछ समय बीतने के बाद सिद्धू बुद्धू सियालकोट के कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। बाबा जी ने उनको प्रेरणा दी कि मेरा मंदिर बना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास धन दौलत नहीं है, मंदिर कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा, आपकी 7 पीढ़ियां तक भी खाती जाएगी, आपको धन की कमी नहीं आएगी, सिर्फ हमारे मंदिर की निर्माणता कर देना। जब भी उनको निर्माणता दी बनाने के लिए, जो भी उनको पैसा बताया कि ऐसे ऐसे आपको पैसा मिलेगा, जब भी उनको पैसा मिला, उन्होंने अपने कारोबार में बनाना शुरू कर दिया। फिर बाबा जी ने उनको जड़ का एहसास दिलवाया। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की।
तीन मूर्तियां इस मंदिर में है, तीन मूर्तियां दूसरे मंदिर में है। पहली मूर्ति बुआ बाबा जी की है, तीसरी मूर्ति बाबा जी की है, फिर बाबा बुआ जी की है। इस मंदिर में सेंटर में अकेले बाबा जी हैं, दूसरे मंदिर में सेंटर में बुआ जी हैं। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में स्थापना हुई थी, आज से 650 साल पहले। गारकोट में स्नान का महात्म है, तिला पर स्नान का महात्म है, जिड़ी गांव में दर्शनों का महात्म है।